Parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open page number 1. It's page number 1, unit 1, science. SCIENCE, science. Science is a way of finding things out. चीज़ों के बारे में जानने का जो इल्म है उसे साइंस कहते हैं. SCIENCE, साइंस. IS इज मीन है, A मीन एक, WAY वे मीन तरीका, OF ऑफ का, FIND फाइंड, ING इंग फाइंडिंग मालूम करना जानना, THINGS थिंग्स. थिंग्स मीन अशिया चीज़ें, OUT आउट फाइंड आउट मीन्स जानना. साइंस इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट. चीज़ों के बारे में जानने का इल्म साइंस कहलाता है. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. THIS दिस मीन ये, IS इज मीन है, AN एन मीन एक, ANT एंट मीन चींटी. दिस इज एन एंट, ये एक चींटी है. IT इट मीन ये, HAS हैज़ मीन रखती है, SIX सिक्स मीन छः, LEGS लेग्स मीन टांगें. इट हैज़ 6 legs, ये 6 टांगें रखती है या इसकी 6 टांगें हैं. ये एक एंट है, चींटी है और इसकी कितनी टांगें हैं? 6 टांगें हैं. एन मीन एक, APPLE एप्पल मीन सेब, IS इज मीन है, RED रेड मीन सुर्ख. एन एप्पल इज़ रेड, एक सेब जो है वो सुर्ख है, एक सेब सुर्ख है. तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ एप्पल? एप्पल का कलर क्या है? रेड. TEAT टी मीन चाय, IS इज मीन है, HOT हॉट मीन गर्म. टी इज़ हॉट, चाय गर्म है. तो हाउ इज़ द टी? टी कैसी है? टी इज़ हॉट, चाय गर्म है. ए मीन एक, STONE स्टोन मीन पत्थर, IS इज मीन है, HARD हार्ड मीन सख्त, स्टोन इज़ हार्ड, एक पत्थर सख्त है. तो हाउ इज़ द स्टोन? पत्थर कैसा है? स्टोन इज़ हार्ड, पत्थर सख्त है. THIS दिस मीन ये, IS इज मीन है, A मीन एक, FLOWER फ्लावर मीन फूल. दिस इज़ ए फ्लावर, ये एक फूल है. IT इट मीन ये, HAS हैज़ रखता है, FOUR फोर मीन 4, PETALS पेटल्स मीन पत्तियाँ. इट हैज़ 4 petals, ये 4 पत्तियाँ रखता है या इसकी 4 पत्तियाँ हैं. 1 2 3 4. तो ये एक फूल है और इसका कलर क्या है? येलो, और इसकी पत्तियाँ कितनी हैं? 4. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ए फ्लावर. हाउ मैनी पेटल्स इट हैज़ 4 petals. ए मीन एक, LEF लीफ मीन पत्ता, IS इज मीन है, GREEN ग्रीन मीन सब्ज. LEF इज ग्रीन, एक पत्ता सब्ज है. सो व्हाट्स द कलर ऑफ लीफ? लीफ का कलर क्या है? पत्ते का रंग क्या है? LEF इज ग्रीन, पत्ते का रंग सब्ज है. आइस मीन बर्फ, IS इज मीन है, COLD कोल्ड मीन ठंडी, आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडी है. सो हाउ इज़ द आइस? आइस इज़ कोल्ड, बर्फ कैसी है? आइस इज़ कोल्ड, आइस ठंडी है. JELLY जेली मीन जेली, IS इज मीन है, SOFT सॉफ्ट मीन नरम. हाउ इज़ द जेली? जेली इज़ सॉफ्ट, जेली नरम है. तो हमने अब तक बच्चों पढ़ा कि किसी भी चीज़ के बारे में जानने का इल्म क्या है? साइंस है. साइंस इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट. फिर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे कि एंट जो है इसकी 6 legs होती हैं, एप्पल रेड कलर का है, लीफ जो है ये ग्रीन कलर का है. इसी तरह से जो ये फ्लावर है इसके 4 petals हैं. आइस कोल्ड होती है और जो टी है वो हॉट होती है. इसी तरह से जो स्टोन है वो हार्ड होता है, सख्त होता है, लेकिन जो जेली है, जो कस्टर्ड है, ये क्या है? ये सॉफ्ट होते हैं. A मीन एक, HORSE हॉर्स मीन घोड़ा, IS इज मीन है, STRONG स्ट्रॉन्ग मीन ताकतवर. ए हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग, एक घोड़ा ताकतवर है. तो घोड़ा कैसा होता है? ए हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग. हाउ इज़ द हॉर्स? ए हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग. A मीन एक, TORTOISE टस
तो डियर मदर्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अक्सर जो मेजॉरिटी है, बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वो इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, टोटॉइस बोल देते हैं, टाटॉइस बोल देते हैं, और डिफरेंट तरह के जो है वो इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो आपने इसको टोटस, जैसे पर्पस होता है तो ये है टोटस, टोटस। एक टोटस, एक कछुआ, ISEs मीन है SLOW स्लो, स्लो मीन सुस्त। ए टोटस इज स्लो, एक कछुआ सुस्त है। कछुआ आपने देखा होगा कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है, जबकि रैबिट जो है वो हॉपिंग करता है, जंप करता है। रैबिट जो होता है वो फास्ट होता है और जो टोटस है वो स्लो होता है। ए मीन एक, MOUSE माउस, माउस मीन चूहा, ISEs इज मीन है SMALL स्मॉल, स्मॉल मीन छोटा। ए माउस इज स्मॉल, एक चूहा छोटा है। ए मीन एक, KITTN किटन, किटन मीन बिल्ली का बच्चा। ISEs इज मीन है WEAK वीक, वीक मीन कमज़ोर। ए किटन इज वीक, एक बिल्ली का बच्चा कमज़ोर है। तो हॉर्स क्या था? स्ट्रॉन्ग, और किटन क्या है? वीक। हु इज स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग कौन है? ए हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग। एंड हु इज वीक? ए किटन इज वीक, बिल्ली का बच्चा जो है वो वीक है। ए मीन एक, RABBIT रैबिट, रैबिट मीन खरगोश। ISEs इज मीन है FAST फास्ट, फास्ट मीन तेज। ए रैबिट इज फास्ट, एक खरगोश क्या है? तेज है। टोटस क्या था? स्लो, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है, और रैबिट बहुत तेज़ी से जंप करता है, तेज़ी से भागता है, हॉपिंग करता है। एन मीन एक, ELEPHANT फैंट, एलिफेंट। तो जब भी कोई बड़ा वर्ड आएगा आप उसको 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्पेल करवाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं वो इजीली इसके स्पेलिंग बोल सकें, याद कर सकें और वर्ड को राइटली प्रोनाउंस कर सकें। जैसे ELEPHANT फैंट, एलिफेंट, एलिफेंट मीन हाथी। इस तरह से वर्ड की जो हम उसको 2 से 3 पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं क्लिपिंग। क्लिपिंग मीन काटना, डिवाइड करना। एन एलिफेंट इज, ISEs इज मीन है BIG बिग, बिग मीन बड़ा। एन मीन एक, एलिफेंट मीन हाथी, इज मीन है बिग मीन बड़ा। एन एलिफेंट इज बिग, एक हाथी बड़ा है। ए मीन एक, SLIC स्लाइस, स्लाइस मीन टुकड़ा। ओ मीन का, TOST टोस्ट, टोस्ट मीन डबल रोटी या ब्रेड। ISEs इज मीन है SQUARE स्क्वेयर, स्क्वेयर मीन चकोर। स्लाइस ऑफ टोस्ट इज स्क्वेयर, रोटी का टुकड़ा या डबल रोटी का टुकड़ा चकोर है। तो व्हाट इज़ द शेप ऑफ द स्लाइस ऑफ टोस्ट? इसकी शेप क्या है? स्लाइस ऑफ टोस्ट इज स्क्वेयर। तो हमने अब तक पढ़ा कि हॉर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, किटन जो है वो वीक है, जो माउस है वो स्मॉल है, एलिफेंट बिग है, रैबिट जो है वो फास्ट चलता है, फास्ट दौड़ता है, और जो टोटस है वो बहुत स्लो होता है। फुटबॉल जो है वो राउंड है। ए मीन एक, FWOT फुट, BALL बॉल, फुटबॉल। ISEs इज मीन है ROUND राउंड, राउंड मीन गोल। ए फुटबॉल इज राउंड, एक फुटबॉल गोल है। तो स्लाइस ऑफ टोस्ट क्या था? स्क्वेयर, और फुटबॉल की शेप क्या है? राउंड। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे छोटे छोटे जो हैं वो लाइन्स, छोटी छोटी हमने चीज़ें पढ़ी। चाय ठंडी है, आइस कोल्ड है, स्टोन जो है वो हार्ड है, जेली जो है सॉफ्ट है, एंड की 6 लेग्स होती हैं, हॉर्स स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ वीक होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत फास्टली मूव करती हैं, कुछ बहुत स्लो स्लो चलती हैं, लाइक टोटस। हर चीज़ जो है, हर चीज़ के बारे में जानना, हर चीज़ के बारे में मालूम करना, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, किस प्लांट्स हैं, आप प्लैनेट्स हैं, पौधों से लेके सयारों तक, और जानवरों से लेके इंसानों तक, हर चीज़ के बारे में जानने का जो इल्म है उसे हम साइंस कहते हैं। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे एक्टिविटीज़। पिक आउट द लिविंग थिंग्स एंड पुट ए सर्कल अराउंड देम। हमें यहाँ पे जानदार अशिया भी दी गई हैं और बेजान चीज़ें भी दी गई हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जानदार अशिया वो हैं जो सांस लेती हैं, खाती पीती हैं और अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, वो होती हैं जानदार अशिया। और बेजान अशिया वो हैं जो सांस नहीं लेती, अब खाती पीती नहीं हैं अपने आप,
और अपनी मर्ज़ी से एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। वो क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम यहाँ से जो लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्कल करेंगे। एलिफेंट को सर्कल कर देंगे, कैट को सर्कल करेंगे, इसी तरह से हम फिश को भी सर्कल करेंगे। और फिर हम यहाँ पे ये सीगल है, इसको भी हम सर्कल करेंगे। तो ये सब क्या है? एलिफेंट, कैट, फिश, सीगल, दीज ऑल आर लिविंग थिंग्स। और जो बलून है, फ्लावर है, जेली है, स्टोन है, पेंसिल, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि पेंसिल अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकती। हम इसे जहाँ रखते हैं ये वहीं रहती है जब तक हम इसे खुद मूव ना करवाएं। बलून भी खुद से मूव नहीं करता, फ्लावर अपनी मर्ज़ी से खा पी नहीं सकता, जेली अपनी मर्ज़ी से एक जगह दूसरी जगह नहीं जाती, ना ही ये खाती पीती है, और ऐसे ही स्टोन। तो ये सब क्या हैं? फ्लावर, बलून, पेंसिल, जेली और स्टोन है नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट वर्ड। हमें यहाँ पे 2 ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें से एक राइट और एक रॉन्ग है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम टिक कर देंगे या सर्कल कर देंगे। एन एंट हैज़ 6 legs या 4 legs। सो हाउ मेनी legs एन एंट हैव? एंट हैज़ 6 legs, तो आप 6 को सर्कल कर दो। एन एप्पल इज़ ब्लू और रेड। सो व्हाट्स द कलर ऑफ एप्पल? हमने क्या पढ़ा था? एन एप्पल इज़ रेड, रेड को सर्कल करेंगे। ए लीफ इज़ ग्रीन, रेड। सो व्हाट्स द कलर ऑफ लीफ? हमने पढ़ा था ए लीफ इज़ ग्रीन, तो ग्रीन को सर्कल करेंगे। जेली इज़ हार्ड और सॉफ्ट। सो हाउ इज़ द जेली? जेली इज़ सॉफ्ट, सॉफ्ट को हम सर्कल करेंगे। स्टोन इज़ हार्ड और सॉफ्ट। सो वी हैव रेड स्टोन इज़ हार्ड, हम हार्ड को सर्कल करेंगे। आइस इज़ हॉट और कोल्ड। चाय कैसी होती है? ठंडी या गर्म? आइस इज़ हॉट, हॉट को सर्कल करेंगे। टी इज़ आइस इज़ कोल्ड, यहाँ पे आएगा कोल्ड का सर्कल करेंगे। सॉरी फ्लुएंटली बोलते हुए थोड़ा सा। आइस इज़ कोल्ड, जो बर्फ़ है वो ठंडी होती है। टी इज़ हॉट और कोल्ड, टी कैसी होती है? ठंडी या गर्म? हॉट और कोल्ड। सो हम यहाँ पे लगाएंगे टी इज़ हॉट। ए फुटबॉल इज़ राउंड और स्क्वेयर। सो व्हाट इज़ द शेप ऑफ फुटबॉल? हमने क्या पढ़ा था? फुटबॉल की शेप कैसी होती है? राउंड। ए फुटबॉल इज़ राउंड, तो राउंड को हम सर्कल कर देंगे। एक्टिविटी नंबर 3 है मैच द आइटम्स इन लिस्ट ए एंड बी टू मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें ए कॉलम दिया गया है और फिर बी कॉलम, इन दोनों कॉलम्स में इस स्टेटमेंट को जो लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट है इसको इसके करेक्ट जो ऑप्शन है उसके साथ मैच करना है। एन एलिफेंट इज़ फास्ट, स्लो, वीक, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल, बिग। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था एन एलिफेंट इज़ बिग, तो हम यहाँ से इसको मैच करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे बिग के साथ। ए माउस इज़ फास्ट, स्लो, वीक, स्ट्रॉन्ग और स्मॉल। ए माउस इज़ स्मॉल, वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छे से रीडिंग की थी। ए हॉर्स इज़ फास्ट, स्लो, वीक और स्ट्रॉन्ग। ए हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्ग, हमने लेसन में पढ़ा था ए हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्ग। ए किटन इज़ फास्ट, स्लो, वीक। ए किटन इज़ वीक। ए टॉर्टोइस इज़ फास्ट और स्लो, तो ये हमने पढ़ा था ए टॉर्टोइस इज़ स्लो। ए रैबिट इज़ फास्ट। तो इस तरह से आपने ये दोनों कॉलम बहुत अच्छे से मैच कर लिए हैं। ज एंड एंट, यहाँ पे हमने चूंटी बनानी है। हाउ मेनी लेग्स डज इट हैव, और इसके साथ हम इसको आंसर करेंगे। तो एंट बनाना बहुत ही आसान है। आप ऐसे ओवल शेप बना लें या राउंड शेप एक बना लें, और फिर एक और एक और ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे हम खुद से आइज़ बना लेंगे, स्लांटिंग लाइन, तो इस तरीके से हम 3 राउंड जो ओवल शेप्स बना लेंगे, और फिर इसमें हम आइज़ के तौर पे 2 राउंड्स बनाएंगे, और इस तरह से हम इसकी 6 लेग्स को ड्रॉ करेंगे स्लांटिंग लाइंस के साथ। 1 2 3 4 5 6 6 लेग्स बन गए, और ये इसके एंटेनाज हैं। इसके जो सेंसिंग समझें कि ये इसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिसकी मदद से ये फील करती है
एंड जो है वो फील करती है कि उसके रास्ते में आगे क्या आ रहा है और या क्या चीज़ मौजूद है। नेक्स्ट है हाउ मैनी लेग्स डज इट हैव, इसकी कितनी लेग्स हैं? 6। यहाँ पे आप लिख देंगे 6। ड्रा ए फ्लावर, एक फूल बनाएं, सर्कल ड्रॉ किया, फिर से आप चाहें तो एक और सर्कल बना दें, एक और सर्कल ऐसे इस तरह से, और फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे थोड़ी सी तिरछी, और फिर यहाँ पे हम ऐसे लीफ बना देंगे, यहाँ पे डॉट्स लगा दें। हाउ मैनी पेटल्स डज इट हैव, इसकी कितनी पेटल्स हैं? 1 2 3 4, तो आप लिख देंगे 4। तो बच्चों किसी भी तरीके से आपको फ्लावर बनाना आता है, चाहे इस तरह की आपको पेटल्स बनानी आती हैं, चाहे ऐसे आती हैं, जैसी भी आती हैं, बस आपने ऐसे करके फ्लावर ड्रॉ कर देना है। और एंड भी आप चाहे सर्कल्स बना के ड्रॉ करें, चाहे ओवल्स बना के ड्रॉ करें, आप ऐसे एंड ड्रॉ कर दोगे। व्हाट इज़ साइंस, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है? साइंस इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट, चीज़ों के बारे में जानने का इल्म साइंस है। मैंने आपकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए कुछ नोट्स तैयार किए हैं इसी यूनिट से रिलेटेड, जो हमने पढ़ा उसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के दौरान चीज़ें बताएंगे और फिर उसी के बारे में सवाल किया, वैसे ही कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बुक में से है व्हाट इज़ साइंस, साइंस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट। फिर है हाउ मैनी लेग्स डज एन एंट हैव, ये भी हमारा बुक वाला ही क्वेश्चन है, ये वाला। तो इसका आंसर है एन एंट हैज़ 6 लेग्स, एंट की 6 टांगें होती हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ स्लाइस ऑफ टोस्ट, स्लाइस ऑफ टोस्ट की शक्ल क्या होती है? ए स्लाइस ऑफ टोस्ट इज स्क्वेयर। तो आप इसको क्वेश्चन में से आंसर बनाएंगे, ए स्लाइस, यहाँ से ए स्लाइस ऑफ टोस्ट इज स्क्वेयर। व्हाट इज़ फास्ट, ए रैबिट और ए टोटस, टोटस और रैबिट में से ज़्यादा फास्ट कौन होता है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे ए रैबिट इज़ फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ लीफ, लीफ का कलर क्या होता है या पत्ते का रंग क्या है? तो इसका आंसर भी आप क्वेश्चन में से बनाएंगे। द कलर ऑफ अ लीफ इज़ ग्रीन, लीफ का कलर ग्रीन है। तो इस तरीके से मदर्स आप बच्चों से और भी क्वेश्चनिंग कर सकती हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्लावर, और हाउ मैनी पेटल्स डज इट हैव, और हाउ मैनी स्टेम इट हैज़, इस तरह से। हाउ इज़ आइस कोल्ड या इज़ आइस हॉट, इस तरह से करके आप छोटे छोटे सवाल बच्चों से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने पहले उनको अच्छे से सारा लेसन जो है वो पढ़ाया था, साथ साथ आपने उनसे क्वेश्चनिंग की, सवाल पूछे। तो उसके बाद जब आप इनसे रिटर्न में या इसके अलावा भी आप सवाल पूछेंगी या रिटर्न में करवाएंगी, तो बच्चों का इसका कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की जो डिटेल वीडियो थी, जिसमें हमने लेसन की रीडिंग की, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया और तमाम एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया, उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाने में बहुत सहूलत मिली होगी और आपकी अच्छी से रहनुमाई हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।